Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. If you are new to this channel, please consider subscribing this. So today we will discuss about female organ changes after menopause. So in this, so first of all, ovaries. So ovaries shrink in size during menopause and after menopause, become wrinkled and white. देर इज थिनिंग ऑफ कॉर्टेक्स विथ इंक्रीजिंग मेड्यूलरी कॉम्पोनेंट्स। तो जो ओवरी के जो मेड्यूलरी कॉम्पोनेंट होते हैं वो बढ़ जाते हैं एंड कॉर्टेक्स जो आउटर पोर्शन होता है कॉर्टेक्स का, जहाँ पे मेन ओव्यूलेशन की प्रोसेस जो है, फॉलिकुलर मैच्योरेशन की जो प्रोसेस है, जो थ्रू आउट रिप्रोडक्टिव लाइफ हो रही होती है, वो कॉर्टेक्स का जो पार्ट है वो धीरे धीरे करके थिन होता जाता है एंड देर इज एबिडेंस ऑफ स्ट्रोमल सेल विच हैव गॉट सेक्रेटरी एक्टिविटी। नेक्स्ट इज फेलोपियन ट्यूब्स। दे शो फीचर ऑफ एट्रोफी, धीरे धीरे करके एट्रोफी हो जाती है उनमें, यानी कि सेल की जो साइज है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। देन द मसल कोट बिकम थिनर। वो फेलोपियन ट्यूब के जो मस्कुलर कोट होता है वो मस्कुलर कोट जो है धीरे धीरे थिन होता जाता है एंड द सीलिया डिसअपियर्स। जो सीलिया जो फेलोपियन ट्यूब की होती है, मेन उसका फंक्शन जो है वो ओवम एंड स्पर्म का जो कंसेप्शन हुआ रहता है, वो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को ट्रांसफ़र करने का मेन उसका फंक्शन होता है। तो ये जो सीलिया है एट द टाइम ऑफ मेनापोज और आफ्टर मेनापोज धीरे धीरे करके डिसअपियर होने लगते हैं। द प्लीका बिकम लेस प्रोमिनेंट। सो प्लीका मीन्स ये जो फेलोपियन ट्यूब्स है उसके जो उसका जो इनर लेयर है उसमें छोटे छोटे माइन्यूट फोल्ड्स होते हैं, वो धीरे धीरे करके लेस प्रोमिनेंट होने लगते हैं। Next, the uterus. So uterus becomes smaller and the ratio between body and the cervix reverts to 1:1 ratio. So previously क्या होता है, यूट्रस की बॉडी एंड सर्विक्स का रेशियो जो है वो 2:1 या सर्विक्स से यूट्रस ऑलमोस्ट ट्वाइस और थ्राइस बड़ा होता है, बट एट द टाइम ऑफ मेनापोज और आफ्टर मेनापोज वो रेशियो जो है वो इक्वल हो जाता है। द एंडोमेट्रियम बिकम थिन एंड एट्रोपिक। धीरे धीरे करके एंडोमेट्रियम जो बेसल एंडोमेट्रियम है वो भी थिन एंड एट्रोपिक हो जाता है। इन सम वुमन हावेवर हाई एंडोजीनियस इस्ट्रोजन। एंडोजीनियस इस्ट्रोजन यानी कि बॉडी के जो पेरिफेरल फैट है वहाँ से जो माइनर क्वांटिटी में इस्ट्रोजन डेवलप होता है, या डाइट में जो इस्ट्रोजन होता है, बिकॉज ऑफ दीज एंडोजीनियस इस्ट्रोजन क्या होता है, द एंडोमेट्रियम में बी प्रोलिफरेटिव और इवन हाइपर प्लास्टिक। सो मेनी अ टाइम ओपीडी में ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको पेरीमेनापोजल पीरियड चल रहा है, तो ऐसे टाइम पे उनको एक्सेसिव ब्लीडिंग की कॉम्प्लिकेशन जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलती है। सो ऐसे टाइम पे यूजुअली अगर पेशेंट लीन है तो देर आर चांसेस कि जो एंडोक्राइन डिस्ट्रप्चर्स है वो उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं से एंटर हो रहे हैं। द सर्वाइकल सेक्रेशन बिकम स्कैंटी। ऑब्वियस है कि ओवरी एंड यूटेरस में चेंजेस हो रहे हैं तो हॉर्मोन्स भी धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं, तो सर्वाइकल सेक्रेशंस भी स्कैंटी होने लगेंगे। लॉस ऑफ मसल टोन लीड्स टू पेल्विक रिलैक्सेशन। सो यूटेरस के मसल टोन में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से क्या होता है, पेल्विक रिलैक्सेशन हो जाता है एंड जो उसकी जो ग्रिप होती है यूटेरस की, उसको पोजीशन में जो मेंटेन रहता है वो धीरे धीरे करके डिसेंड हो जाता है, लाइक यूटेराइन डिसेंड एंड एनाटॉमिक चेंजेस इन यूरेथ्रा एंड नेक ऑफ ब्लैडर भी देखने को मिलता है, क्योंकि यूटेरस के एंटीरियर साइड पे ये नेक ऑफ ब्लैडर एंड यूरेथ्रा रहते हैं। अगर यूटेरस की पोजीशन में कुछ चेंज आते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन जो है ये दो ऑर्गन पे भी देखने को मिलता है। द पेल्विक सेल्यूलर टिश्यू जो है, यानी कि ये जो सारे पेल्विक ऑर्गन्स है उसके आसपास जो लिगामेंट्स है उसके बीच में जो खाली स्पेस होती है वहाँ पे ये पेल्विक सेल्यूलर टिश्यूज उसे फिलअप करते हैं और सभी ऑर्गन को अपनी पोजीशन में मेंटेन रखते हैं। तो ये पेल्विक सेल्यूलर टिश्यूज कैंटी हो जाते हैं एंड लिगामेंट सपोर्टिंग द यूट्रस एंड वजाइना, वो अपना टोन भी थोड़ा सा उनका टोन भी कम हो जाता है, दे लॉस देयर टोन। द वजाइना बिकम नैरोवर ड्यू टू ग्रेजुअल लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। सो ये जो सारे ऑर्गन्स है इनकी जो मेन इलास्टिसिटी या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर या उनकी पोजीशन या उनकी कॉम्पैक्टनेस वो ईस्ट्रोजन हार्मोन पे डिपेंड होती है। बट ऑब्वियस है मेनापोज के टाइम पे ईस्ट्रोजन हार्मोन धीरे धीरे कम होने लगता है, देन पूरा वैनिश हो जाता है, तो उसकी वजह से ये जो वजाइनल इलास्टिसिटी है वो भी धीरे धीरे करके कम होती जाएगी। वजाइनल एपिथेलियम थिन हो जाएगा। जो रूगे है वजाइना की जो इनर सरफेस पे जो मल्टीपल फोल्ड्स होते हैं वो धीरे धीरे करके फ्लैट होने लगते हैं। डॉर्डल एंड बेसिलस जो है अपर वजाइना के जो फ्रेंडली बैक्टीरिया
अब वो बिल्कुल नहीं रहेंगे, ऑलमोस्ट एब्सेंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वजाइना की जो pH है वो अल्कलाइन हो जाएगी. सो दैट वजाइना विल बिकम मोर प्रोन टू लॉट्स ऑफ इन्फेक्शन. तो दैट्स वाई मेनापोजल वुमन में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा रहती है. कई बार पेशेंट्स पूछते हैं कि पीरियड्स बंद हो गए हैं, हार्मोन बंद हो गए हैं, फिर भी हमें बार बार इन्फेक्शन क्यों हो रहा है. तो दिस कुड बी द रीज़न. देन मैच्यूरेशन इंडेक्स अगर हम देखें वजाइना की, तो पैराबेजल, इंटरमीडिएट एंड सुपरफिशियल सेल की जो इंडेक्स है रिस्पेक्टिवली 10, 85 एंड 5 हो जाती है. Then next comes the vulva, external female genital organs. So they shows atrophy. The labia become flattened. Labia जो है, जैसे हमने पिछले एनाटॉमी ऑफ वल्वा के एक वीडियो में देखा था कि फैट कम हो जाने की वजह से एट द टाइम ऑफ मेनापोज ये जो अपीयरेंस है लेबिया का वो फ्लैट हो जाता है. सो मेनापोज के टाइम पे ड्यू टू फैट लॉस फ्लैट हो जाते हैं. प्यूबिक हेयर जो है वो स्कैंटियर हो जाते हैं. एंड जो इंट्रॉइटस है, वजाइनल इंट्रॉइटस, वो भी नैरो हो जाता है. ब्रेस्ट फैट की अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट फैट जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाती है, ग्लैंड में एट्रोफी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली ब्रेस्ट विल बिकम फ्लैट एंड पेंडुलस एंड निपल्स की जो साइज है वो भी डिक्रीज हो जाती है. Then bladder and urethra. So epithelium of bladder and urethra become thin and is more prone to damage and infection. It's very common in during menopausal period or perimenopausal period. यूरिनरी इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के चांस बढ़ सकते हैं, पेन ड्यूरिंग मिच्यूरेशन के चांस बढ़ सकते हैं. दिस ऑल बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस एट द टाइम ऑफ मेनापोज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ estrogen hormone. And there may be because of this dysuria, frequency, urge and even stress incontinence. And as ये पूरा hormones पे dependent होता है and these changes are permanent changes, so we always used to say to a patient कि we can manage their problem or we can give them conservative line of treatment but not the curative line of treatment because we cannot rechange this condition. Thank you so much for listening. You can subscribe this channel and click the bell icon for further updates, and please share this video amongst the students. Thank you so much.